तो मेलोडी को अगर बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने जाऊँ तो ये बेसिकली अलग-अलग नोट्स का मिश्रण है, अलग-अलग नोट्स के कॉम्बिनेशन है जो जुड़ के एक सिंगल फ्रेज़ बनता है, जो जुड़ के एक सिंगल वाक्य बनता है। फैक्ट ये है कि आपको कोई भी गाना एक अच्छी मेलोडी की वजह से ही याद रहता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी मेलोडीज़ कैसे बना सकते हैं? आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ मेलोडी होती क्या है, आप अपने मेलोडीज कैसे लिख सकते हैं जो सुनने में अच्छे लगे और जो आपको फील गुड वाले वाइब्स दे। पर कुछ भी समझने से पहले चलिए समझते हैं मेलोडी एक्चुअली है क्या। सिंपल साधारण शब्दों में मेलोडी एक कॉम्बिनेशन है पिच और रिदम का। ना भाई साहब, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, रिदम का क्या मतलब है? अगर आप कभी गाना सुनते हैं तो उसके साथ ताली बजाते होंगे और ये जो ताली आप बजाते हैं ये रिदम है। तो अगर आपने किसी भी गाने पे क्लैप्स या फिर स्नैप्स बजाए हैं गाने के संग झूमते हुए तो आपको रिदम पता है, यानी कि आपको सेंस ऑफ टाइम ऑलरेडी पता है। नाउ रिदम आउट ऑफ द वे, ये पिच क्या होता है? पिच सिंपली वेरिएशन ऑफ नोट्स है जब हम गाना गाते हैं, जब कोई इंस्ट्रूमेंट्स हम प्ले करते हैं या फिर फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट जब हम बात करते हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत ऊपर के पिच में बात कर रहा हूं, और अभी अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत नीचे के पिच में बात कर रहा हूं। तो मैं बहुत सारे वर्ड्स एक साथ में कह सकता हूं एक पिच में, एक रोबोट की तरह। तो यहाँ पे मैंने पिच का कोई बदलाव नहीं किया। व्हेयरएज अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से बोलूं तो मैं बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ सिंगल पिच में बोल सकता हूं एक रोबोट की तरह। तो यहाँ पे मैंने सेम लाइन रिपीट की है लेकिन पिच वेरिएशन के साथ, यानी कि मैंने अलग अलग नोट्स यूज किए हैं। ये सब ठीक है, पर सवाल ये है कि आप अपनी मेलोडीज कैसे लिख सकते हैं, आप अपने धुन अपने मेलोडीज कैसे लिख सकते हैं। एक मेलोडी के बेसिकली दो मूवमेंट्स होते हैं। अगर पहले मूवमेंट की हम बात करें तो ये होता है अ स्टेप। अ स्टेप का मतलब है कि आप एक नोट से उसके अगले नोट पे जा सकते हैं या फिर उसके पिछले नोट पे जा सकते हैं विद इन द स्केल। अगला जो मूवमेंट है वो है अ स्किप। स्किप का मतलब है कि आप एक नोट से किसी और नोट पे जंप कर सकते हैं बीच के नोट्स को छोड़ते हुए। इसे हम कहते हैं स्किप, और ऑब्वियसली ये भी मूवमेंट आप स्केल के अंदर रह के ही कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि लेट्स से किसी स्पेसिफिक नोट से अगर आप आगे की तरफ मूव हो रहे हैं, अगर आप असेंडिंग मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका जो फ्रेज है, आपकी जो धुन बनेगी वो काफी हैप्पियर होगी। वेयरएज अगर आप उस नोट से नीचे की तरफ आ रहे होंगे, यानी कि अगर आपकी मूवमेंट डिसेंडिंग होगी तो आपका जो फ्रेज बनेगा वो काफी ज्यादा सैड बनेगा। और साथ में सॉन्ग राइटिंग में ये दो किस्म के फ्रेजेस काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला जो फ्रेज है इसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट्स, यानी कि ये क्वेश्चन फ्रेजेस हैं, और दूसरा जो फ्रेज है इसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंस, यानी कि ये आंसर फ्रेजेस हैं। नाउ ये जो एंटीसीडेंट्स है या फिर जो ये सवाली फ्रेजेस है, इससे लिसनर काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाता है। इनको पता होता है कि आगे कुछ आने वाला है, ये चीजें एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं सिंपली बिकॉज जो लास्ट नोट है इन फ्रेजेस का वो रिजॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए ये सुनिए। Whereas जो कॉन्सिक्वेंस है ये आपके लिसनर को काफी ज्यादा सेटिस्फाइड और फुलफिल फीलिंग दे सकता है, क्योंकि इनके जो लास्ट नोट्स है, इन फ्रेजेस के जो लास्ट नोट्स हैं ये रिजॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये सुनिए। नाउ ये जो दोनों फ्रेजेस हैं ये एक दूसरे के साथ यूज हो सकते हैं, एक दूसरे के अलावा यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका जो वर्स है वो एंटीसीडेंट्स हो सकता है, यानी कि यहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हैं, और ये मैं सारे मेलोडी वाइज कह रहा हूँ, ये मैं सारे आपको फ्रेज वाइज कह रहा हूँ कि अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स इस तरीके से आप सेट कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन सुनाई दे, वो रिजॉल्व ना हो। वेयरएज अगर हम कोरसेस की बात करें तो कोरसेस को आप जाके कॉन्सिक्वेंस कर सकते हैं, जिससे आपका वो पूरा रिजॉल्व होगा जो आपने बिल्डअप किया था वर्स के दौरान। नाउ नॉट टू बाइंड यू बाय एनी रूल्स, ये ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि आपको इसी फॉर्मूला को फॉलो करना है। बहुत सारे गाने हैं जहाँ पे सिर्फ लोग सवाल ही पूछते हैं, और ये बहुत सारे मेलोडीज ऐसे यूज हुए हैं जो रिजॉल्व नहीं होते बेसिकली, और ऐसे भी गाने हैं जो सिर्फ रिजॉल्व ही होते रहते हैं जहाँ पे कोई सवाल नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंट करने से आपको घबराना नहीं चाहिए। और इस वीडियो को मैं इस नोट पे खत्म करना चाहता हूँ कि नो मैटर आपको कितना थियोरी पता हो, लेकिन आपके कानों को आपको हमेशा जानना चाहिए, कानों को हमेशा आपको ट्रेन करना चाहिए। आपको इवन दो पता है कि कौन सा नोट आपको यूज करना है, नहीं करना है, कौन सा रिजॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो नोट साउंड कैसा करता है। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताया था किस तरीके से आप अपनी मेलोडी
मेलेडी बना सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।